बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में आपको तुर्किश डिलाइट, तुर्किश स्वीट जिसको तुलुम्बा कहा जाता है, वो बनाने की रेसिपी बताऊँगा। इंतहाई आसान तरीके से घर में आप तैयार कर सकते हैं। गुलाब जामुन को फ़ेल करने वाली ये रेसिपी है और जल्दी से बनेगी। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए चाशनी तैयार करनी पड़ेगी। तो 2 कप यहाँ पर आपने चीनी लेनी है और तकरीबन 3 कप के करीब आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। और सिंपल इसकी आपने पतली सी चाशनी बनानी है, कोई तार शार बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सिर्फ 2-3 उबाले इसको दिलाने हैं। देखें कि चीनी इसमें मेल्ट हो चुकी है और इसको उबाला आना स्टार्ट हो चुका है। पानी आप देख रहे होंगे कि मैला सा हो चुका है। चीनी के अंदर थोड़ी सी डस्ट होती है जिसकी वजह से ये मैला हो जाता है। तो इसको साफ़ करने का तरीका सिंपल है। 1 चम्मच के करीब सफ़ेद सिरका डाल लें, थोड़ा सा लेमन जूस डाल लें, या आप इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब दूध डालें। इसकी रंगत साफ़ हो जाएगी। और सिरका या नींबू डालने का ये भी मकसद होता है कि चीनी जमे ना ठंडी होने के बाद। तो ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसको मज़ीद 1 मिनट के यहाँ पे उबालेंगे, उसके बाद उतार लेंगे। चिपचिपी सी चाशनी चाहिए, तार शार की ज़रूरत नहीं है बनाने की। चाशनी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो चाशनी को उतार के आपने एक दफ़ा चूल्हे से नीचे रख देना है और दूसरा कोई भी बर्तन रखना है चूल्हे पे। इसमें हमने जनाब कुछ 2 से ढाई कप के करीब पानी शामिल करना है। 2 कप इसमें मैदा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जितना मैदा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी हिसाब से आपने इसमें पानी जो है वो शामिल करना है। और इस पानी के अंदर या तो आप बटर शामिल कर दें या फिर बनस्पति घी शामिल कर दें 3 से 4 चम्मच के करीब। और इसको उबलने का इंतज़ार करें इसका। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो आपने इसको एक दफ़ा चूल्हे से नीचे उतार लेना है और इसके अंदर आपने मैदा शामिल करना है 2 कप के करीब। चूल्हे से उतार के आपने मैदा शामिल करना है और इस मैदे को आपने लम्स नहीं इसमें पड़ने देने, गुठलियाँ नहीं बनने देनी। और इस पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पर, जब तक कि अच्छे से ये एक डो की फॉर्म में ना आ जाए। इस तरीके से देखें, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको खुश करना है और चूल्हे के ऊपर रखे बगैर ही करना है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें हमने अंडे शामिल करने हैं। अगर इस बहुत ज़्यादा गर्म में हम अंडे शामिल करेंगे तो अंडे पकना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा सिर्फ इसको ठंडा होने दें 2 मिनट के लिए। बिल्कुल इसको ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा गर्म ही होगा तो इसके अंदर अंडे मिक्स करने हैं। तब तक के लिए इसको रेस्ट दें 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पर ये हमें जितना चाहिए उतना ठंडा हो चुका है। ये अभी गर्म है और गर्म के अंदर ही आपने अंडे मिक्स करने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं करने। अब 3 अंडे हैं मेरे पास, जिसमें से एक-एक करके अंडा शामिल करेंगे। पहले एक अंडा इसमें शामिल किया है। हैंड विस्क ले लें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल बीटर है तो वो ले लें और इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। अगर आप इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे तो ये बिल्कुल जम जाएगा, फिर आपको ये अमल करने में बहुत ही मुश्किल पेश आएगी। आप इस तरीके से हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको आपने मिक्स करना है, स्मूथ करना है। अब आपने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब सूजी शामिल करनी है और 1 चम्मच के करीब आपने इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो भी शामिल करना है और इन चीज़ों को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। ये बैटर आपका स्मूथ होना चाहिए, थोड़ा रनी सा होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। जब आपका बैटर तैयार हो जाएगा, आपको इस तरह से एक पाइपिंग बैग की ज़रूरत पड़ेगी और एक इस तरह की नोज़ल की ज़रूरत पड़ेगी ताकि डिज़ाइन बन सके, या आपके पास जो भी मौजूद है आप उसी डिज़ाइन को बना सकते हैं। और इस तरह से हमने वो बैटर इसके अंदर फिल करना है। देखें इस तरीके से। घी का टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। जितना गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए किया जाता है उतने ही फ्लेम के ऊपर आपने उतने ही हीट के ऊपर रखना है। और ये देखें इस तरह से पुश करेंगे तो ये कितना बेहतरीन डिज़ाइन है। जिस साइज़ का हमें चाहिए होगा वहाँ से हमने कट कर देना है कैंची या छुरी की मदद से, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। देखें आपने फ्राइंग पैन को हिलाते हुए इनको फ्राई करना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना और घी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। इस तरीके से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक आपने यहाँ पर फ्राई करना है। माशाल्लाह एक जैसा कलर जब इनको आ जाएगा, हर तरफ से गोल्डन सा मुकम्मल तौर पे ये पक जाएंगे, तो आपने इनको घी के अंदर से बाहर निकालना है छन्नी की मदद से। ये देखें
इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। आप अपनी रवायती मिठाइयों को भूल जाएँगे जब इसको बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तुर्किश डिलाइट है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। आपकी चाशनी भी यहाँ पर थोड़ी-सी गर्म होनी चाहिए, ठंडी हो जाए तो आप इसको गर्म कर लें दोबारा से और डायरेक्ट इसको घी से निकाल के चाशनी में शामिल कर दें और तमाम को इसी तरीके से तैयार करेंगे। देखें जी माशाल्लाह किस कदर चमकदार और बेहतरीन किस्म की ये वैरायटी है। इसको आप एक दफ़ा तैयार करेंगे, बनाने में बहुत ही आसान है। गुलाब जामुन को इसका ज़ायका फ़ेल कर देगा। इस कदर ज़बरदस्त ये वैरायटी है कि एक दफ़ा अगर आप बनाएँगे तो इसके फ़ैन हो जाएँगे। बनाना निहायत आसान है, इससे आसान तरीका शायद ही कोई आपको बताएगा। तो इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करना है। ये जी माशाल्लाह ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से नरम जूसी ज़बरदस्त किस्म की ये वैरायटी तैयार है। इसको आप बनाएँ, इंशाल्लाह मेरा चैलेंज है कि एक दफ़ा आप बनाएँगे तो बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। आज की रेसिपी अगर आपको थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।